दोस्तों आज मैं देखो मेरे पास बहुत सारे मराठी के पेपर्स हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, रैंडमली मैंने एक पेपर लिया, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज प्रदीप सर का पंच के बादशाह का पहला लेक्चर है। और क्या टॉपिक है आपको पहले से ही पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ। सभी बच्चे जाके उस वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी लोग का आज अटेंडेंस लगना चाहिए। और कल आपका मराठी का भी सेशन है दोस्तों, और मैं मराठी का ही पेपर बता रहा हूँ किस तरह से आपका पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो ये पूरे के पूरे मराठी के पेपर है सभी स्टूडेंट के। मैंने रैंडमली एक पेपर लिया है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, अब देखो यहाँ पे क्या क्या इस पेपर में गलतियाँ है, क्या अच्छा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पेपर इसने मतलब, अगर मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन वाइज पेपर प्रॉपर लिखा है। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंटेंट थोड़ा और अच्छा चाहिए था। अब देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इन्होंने इस पेपर के अंदर ये जो बॉक्सेस बनाया है हाथ से, इन्होंने दोनों साइड स्केल यूज किया और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्केल नहीं यूज किया, तो उससे थोड़ा सा अच्छा दिखता। अब दूसरा इन्होंने और एक मिस्टेक क्या किया पता है, काजल अगर पेन होगा तो मुझे देना। यहाँ पे देखो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसको आपको उनको इस तरह से पेंसिल से हाईलाइट करना चाहिए था। अंडरलाइन जब आप कर रहे हो तो 2 लाइन आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इन्होंने यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इनको यहाँ लिखना चाहिए था। देन ये फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड ये परफेक्ट है, ये भी इनको यहाँ लिखना चाहिए था। एंड देन ये प्रश्न क्रमांक 2। अब मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 2 जब चालू हो जाता है दोस्तों, पर ये हो सकता है कि उसके अंदर के सब क्वेश्चन हो, जैसे इसमें ये शायद वहाँ पे ऐसा लिखा हो 2 लिखा हो, प्रश्न के अंदर ही हो, या ऐसे के अंदर क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो। देखो इनका मार्किंग यहाँ पे सही नहीं है नंबरिंग का, क्योंकि ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो ये डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 2 आ गया। तो वो शायद उनके क्वेश्चन पेपर पे जैसा है उनको ऐसा लिखना चाहिए, पर ये चीज़ अंदर लिखना चाहिए। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि नया क्वेश्चन नए पेज पे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से 2 लिखा है, तने आपको भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी 2 लिखा है। तो ऐसे मिस्टेक्स से आपको बचना है कि आपका इनका मतलब क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ इन्होंने किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ये मैंने आपको बताया। देन दोस्तों इसके बाद इन्होंने मार्किंग जो लिया है, इनको प्रॉपर मार्किंग देखो इस तरह से मार्किंग लेना चाहिए। मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसा डबल मार्किंग लेते हैं। ऐसा डबल मार्किंग मत लो, भले दिखने में अच्छा दिख रहा है, पर वो कभी कभी आपका मार्किंग का गैप प्रॉपर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आप हमेशा सिंगल मार्किंग लिया करो। ये देखो सिंगल मार्किंग लिया, यहाँ पे भी आपने सिंगल मार्किंग लिया। अब देखो इन्होंने यहाँ पे पेन से बॉक्सेस बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके क्वेश्चन पेपर पे आप चेक करोगे तो वहाँ पे ऐसा एरो था, इन्होंने ये एरो नहीं दिया। अब देखो इन्होंने ये एकदम प्रॉपर देखो पेन से बनाया है, तो इनका कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर है। पेन से बनाओ पेंसिल से बनाओ कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे ये गैप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इन्होंने बैलेंस किया है। लेख वाला लिखते टाइम इन्होंने कि ये लाइन मेरा मैनेज हो, पर इनका ये लाइन बहुत अच्छा मैनेज है। अगर आप देखो खुद का आप अपना पेपर चेक करो, ये देखो इनका ये लाइन देखो कितना अच्छा मैनेज है। अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये देखो ये अगर इन्होंने यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन करके और यहाँ पे अगर ऐसा अंडरलाइन करते तो थोड़ा सा, अब देखो कवितेशा संदेश, इतना बड़ा इनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी चलो ये लिखा। अब यहाँ पे इन्होंने जो संदेश लिखा है उसको देखो, ये वाला जो वर्ड्स है, जो इसमें मेन वर्ड्स है, उसको आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। मैं देखो स्पेलिंग मिस्टेक है क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक पेपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अर्थ। तो यहाँ पे हमने लिखा, अगर समझो कोई 2 लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ऐसे भी वो कर सकता है, बट उसका लाइनिंग याद रखना। देखो 2 लाइन अगर कोई ड्रॉ करता है तो उसको मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया, हाँ देखो ये प्रॉपर लाइनिंग में। पर मैं देखता हूँ ना बहुत सारे स्टूडेंट जब 2 लाइन ड्रॉ करते हो तो एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे, एक लाइन ऐसे आता है। ये लाइन ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे आपने किया संदेश, देन यहाँ पे आवडण्याची न आवडण्याची कारणे। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ सजेशन आपको दूंगा कि इन्होंने जिस तरह से ये बाजू बाजू में लिखा, बाजू में मत लिखो, या तो ये वाला फॉर्मेट भी चलेगा। देखो अब दिखने में अब अच्छा लगने लगा है। बाद में इसमें कि जो मेन वर्ड्स है अगर उन्होंने उसको अंडरलाइन किया, या तो आप ऊपर लाइन लिखो, नीचे से आंसर लिखना स्टार्ट करो, ये वाला परफेक्ट है। या तो आप ये भी, अब थोड़ी देर पहले क्या था, आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करो, और अभी क्या है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी इनका यहाँ पे इनको ऐसा लाइन, यहाँ पे ऐसा लाइन, और यहाँ ऐसा। अब देखो मैं ऐसा पेपर इसलिए लेता हूँ, देखो मेरे पास इसमें ये वाला जो बंडल है ना, इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स। अब देखो ये वाले पेपर्स,
पहले से ही सब अच्छा बॉक्स बनाया है, देखो। पर मैं जानबूझ के ऐसा पेपर लेता हूँ, देखो बॉक्स ये सब जैसा बॉक्स था वैसा उसने बनाया, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कट हुआ तो एक लाइन से उसने कट किया, ऐसा आपके साथ भी हुआ। देखो इसने भी यहाँ पे इसको बॉक्सेस बनाना चाहिए, देखो ये किशोर गलत लिखा, वो सब मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बता रहा हूँ, पर कभी भी लेखक ये सब का नाम, कवि का नाम रॉन्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहीं से आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है। देन दोस्तों ये देखो स्थूलवाचन इन्होंने लिखा है, ये पूरा लिखा, तो थोड़ा सा मैं ऐसे बहुत सारे इसमें पेपर्स लिखे हैं जो बहुत सिस्टमैटिक लिखे हुए हैं अंदर अगर आप देखोगे, पर मैं ऐसा पेपर जानबूझ के लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की राइटिंग ऐसी ही रहेगी, इसलिए आपको ऐसे पेपर से कुछ सीखना है कि अगर हमारी राइटिंग ख़राब भी है तो भी हम अपने पेपर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ये सब आपको ये लाइन कब ड्रॉ करना है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ, पेपर में क्वेश्चन के साथ ही करते जाना है कि लास्ट में करना है। तो इसका सही आंसर है कि हमें लास्ट में ड्रॉ करना है। अब देखो, अब आप पेपर ये खोलो, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखो इन्होंने एक गड़बड़ यहाँ देखो, ये देखो इनका यहाँ गलत हुआ तो एक लाइन से कट किया है, ये एकदम परफेक्ट तरीका है, बस इनका क्वेश्चन नंबर इन्होंने सही से नहीं लिया है। देखो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2। अब हो सकता है कि मेरे को क्वेश्चन पेपर चेक करना होगा कि ऐसा कैसे उसके ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने प्रश्न क्रमांक 2 का सेकंड वाला इन्होंने अटेम्प्ट किया तो सेकंड मेंशन किया है। अब यहाँ पे ये आपका है स्थूलवाचन, स्थूलवाचन में 2 स्थूलवाचन अटेम्प्ट करना है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो इन्होंने सही लिखा। अब देखो इसमें बहुत सारे सबका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ये सब होता है, बट इसके अंदर अगर समझो जैसे यहाँ पे स्वामी रामदास जी का नाम लिखा है, अगर उसको इन्होंने थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया होता, भले ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता। अब उसके बाद ऐसे बीच बीच में जो जो मेन वर्ड से थोड़ा अंडरलाइन कर लो, तो इससे आपका पेपर जो चेक होगा ना वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे टिक हो जाता है और जहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने का। अब देखो ये इन्होंने पूरा लिखा है, ये भी अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, अभी देखो थोड़ी देर में कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखो। तो सोचो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो इतना अच्छे से पढ़ो कि आपका पेपर देखते ही, देखो आपका पेपर अब आपके स्कूल पे चेक नहीं होने वाला है, तो आपका इतना अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आपका पेपर देख के कोई ये बोले कि हाँ यह बंदा बहुत सही है। भले उसने, अब देखो मैं आंसर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आंसर के ऊपर वो काम, ये बहुत पहले का पेपर है जो मैं दे रहा हूँ, तो उसके बाद उसने बहुत सारा उसके अंदर प्रैक्टिस किया होगा, ये किया होगा, तो बहुत सारी चीज़ उसने कर लिया होगा। पर ये अभी जैसे इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, देखो मैंने हाथ से किया, ये हाथ से नहीं चाहिए आपको, यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक, उससे ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ बार बार, ये देखो ये ऐसी है। अब देखो मैं दिनांक में हमेशा बोलता हूँ, लेटर राइटिंग में दिनांक यहाँ पे ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट ये लिखो, यहाँ कॉमा दो और इस तरह से प्रति, अगर आप दिनांक लिख रहे हो उसके बाद में 1 लाइन का गैप दो यहाँ पे, देन यहाँ पे आप लिखो। देन दोस्तों इसके बाद देखो 1 लाइन गैप है, विषय है, विषय ट्राई करो थोड़ा छोटा रखने को, इन्होंने बहुत बड़ा, देखो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप लिया है, ये परफेक्ट है। देन दोस्तों यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे चाहिए तो देखो बहुत लोग ईमेल बोलते हैं, यहाँ भी लिखने को, आप लिखो आपकी टीचर जो बोल रही है, यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर लिखने है। देन इसके बाद इन्होंने ये लिखा है, ये लिखा, जो भी है देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये देखो ईमेल, ये सब फॉर्मेट बस आपका है। बीच का कंटेंट अगर आपने थोड़ा बहुत रॉन्ग लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने प्लेस लिखा, डेट लिखा, डबल डॉट और फिर आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर इन्होंने यहाँ से ये स्टार्ट किया तो दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था और तीसरा वाला भी पार्ट यहाँ से, बाकी ये थोड़ा सा और इनको बड़ा लिखना चाहिए था। बाकी ये देखो यहाँ पे जाहिरात में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं देखो हमेशा एक जाहिरात मैं बताता हूँ, ऐसे इनकी जाहिरात चल जाएगी। देखो ये जो जाहिरात मैं बता रहा हूँ इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे एक संपर्क डाल दो, ऐसा एक लाइन लिखो, दिखने में भी अच्छा लगता है। देन यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर है उसका सिंबल बना के आप लिख सकते हो और बाद में पत्ता आप नीचे लिखो। मैं देखता हूँ ना मोस्टली स्टूडेंट पत्ता सबसे लास्ट में आना चाहिए, पर वो यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये बहुत सही लिखा, मोबाइल नंबर पूरा का पूरा मत लिख देना, यहाँ पे इस तरह से आपका मोबाइल नंबर रहना चाहिए, क्रॉसिंग के साथ होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे इन्होंने वैशिष्ट लिखने आना चाहिए, वो इन्होंने लिखा नहीं है। देन इसके पॉइंट्स है। देन ये डायग्राम थोड़ा सा इन्होंने हाथ से ही रैंडमली बना दिया, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना सकते थे, बाकी जो भी है वो चलेगा। और लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इन्होंने जो लिखा है, कभी कभी ऐसा डेंजर भी आ सकता है, तो इसके अंदर इनको कम से कम दोस्तों 1 पेज, दूसरे पेज का यहाँ तक 1/3 पार्ट तक जाना चाहिए था।
इस तरह से एक अच्छा पेपर आप लिख सकते हो। आप देखो, मैं आप स्टार्टिंग से पेपर दिखा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आई। आज रात का जो सेशन है दोस्तों 7:30 का प्रदीप सर का, फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपको बनना है तो याद रखना। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़ो। और दोस्तों अपना जो दूसरा चैनल हमने कल बनाया है, प्लीज़ उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक उस चैनल को पहुंचा देना और 9th के 8th के दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट आएंगे। मैं अभी देखो आने वाले टाइम में अब आपको कौन सा पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए आप मुझे बोलना, मैं बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।